योगी परम चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम चर्चा करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के वैज्ञानिक प्रभाव जो हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर पड़ते हैं, उनके बारे में। आइए सबसे पहले हम इस विधि को जान लेते हैं जिससे अनुलोम विलोम को किया जाता है। आपने देखा होगा हमारी अधिकतर समय एक नोस्टिल से ही श्वास चलती है जबकि दूसरी नोस्टिल बंद रहती है। आपकी नोस्टिल का जो भाग बंद है उस पर अंगूठा लगाएं और उसको पूरी तरह से बंद कर लें। अधिक दबाव ना दें, हल्के से अंगूठा लगाकर सिर्फ वायु का प्रवेश रोक दें। जिस नोस्टिल से आपकी श्वास चल रही है उसी नोस्टिल पर आपका ध्यान लेकर जाएं और इसी नोस्टिल से धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास अपने भीतर भर लें। जब श्वास पूरी तरह से भीतर आ जाए तो जो बंद नोस्टिल है उसको खोल दें और दूसरी नोस्टिल को बंद कर दें और जो नोस्टिल अभी खोली है उससे अभी धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। दूसरी नोस्टिल को तर्जनी उंगली की सहायता से बंद कर दें। अब जिस नोस्टिल से आपने श्वास बाहर निकाला है उसी से श्वास को भीतर भरें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भीतर भरें। श्वास को भीतर भरते हुए आपने विशेष ध्यान रखना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें ना लगाएं। बिल्कुल सामान्य अवस्था में जैसे हम श्वास लेते हैं वैसे ही श्वास को भीतर भरना है और श्वास को लंबा और गहरा हमने रखना है। जब श्वास पूरी तरह से अंदर आ जाए तो बंद नोस्टिल से अंगूठा हटाकर बहुत ही धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। इस प्रकार से आपका एक साइकिल पूरा हो गया है। आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्कर पूरा कर लिया है। जो व्यक्ति अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर रहे हैं वो 10 से लेके 20 साइकिल तक प्रतिदिन शुरुआत में अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे इनका अभ्यास बढ़ाते रहें। रोज़ 1 से 2 साइकिल इसमें ऐड करते रहें और देखेंगे एक ही महीने में आप 40 से 50 साइकिल तक करने लग गए हैं। जैसे जैसे आप अपना अभ्यास बढ़ाएंगे वैसे वैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम से होने वाले लाभ भी बढ़ते जाएंगे। हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। नासिका के जिस भाग से हम श्वास ले रहे हैं, मान लें हम लेफ्ट से श्वास ले रहे हैं तो हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होगा और राइट से ले रहे हैं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा एक्टिव होगा। और जिस नोस्टिल से हमने श्वास ली है उसका विपरीत भाग, मान लो हमने राइट नोस्टिल से श्वास ली है तो हमारी पूरी पूरी बॉडी का लेफ्ट पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और हमने अगर लेफ्ट नोस्टिल से श्वास ली है तो पूरी बॉडी का राइट पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अनुलोम विलोम का पहला फ़ायदा यह है कि यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या है, वो लंबे समय से डिप्रेशन से पीड़ित है और ऐसा व्यक्ति यदि अनुलोम विलोम का अभ्यास करे तो निश्चित रूप से वो इस समस्या से बाहर आ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को नकारात्मक और आत्महत्या तक के विचार बार बार आते हैं। ऐसे विचारों से निपटने के लिए ईश्वर ने हमें अद्भुत शक्तियाँ दी हुई हैं और उन्हीं में से एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका अभ्यास करके हम नेगेटिव वाइब्स को दूर कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव वाइब्स को अपने भीतर पूरी तरह से बढ़ा लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से हमारा लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का बैलेंस हो जाता है और दोनों अच्छी प्रकार से कार्य करने लगते हैं। क्योंकि जब हम राइट नोस्टिल से श्वास लेते हैं तो हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है जो कि सूर्य का और ऊष्मा का प्रतीक है। जब हम लेफ्ट नोस्टिल से श्वास लेते हैं तो हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है जो चंद्रमा का और शीतलता का प्रतीक है।
इन दोनों का बैलेंस जब होता है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तो उसके 15 से 20 दिन के अभ्यास से ही आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचार धीरे धीरे करके कम होने लग जाते हैं, और लगभग 100 दिन के अभ्यास से ऐसे विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तो इसके कुछ विशेष लाभ भी हमारे को प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे भीतर धैर्य बढ़ जाता है, हम सहनशील हो जाते हैं, कार्य करने का दृढ़ निश्चय हम करने लग जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसको ठान करके और पूरा करके ही दम लेते हैं। तीसरा फ़ायदा यह होता है कि हमारे जो निर्णय होते हैं अधिकतर सही होते हैं, हमारे मस्तिष्क की जो क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्रिएटिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, नए-नए प्रयोग करने में ऊर्जा लगती है, व्यक्ति का पूरा दिन उत्साहित रहता है, आलस उसके आस-पास नहीं फटकता और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, मस्तिष्क पूरी तरह ऊर्जावान और शक्तिशाली बन जाता है। अनुलोम-विलोम के नित्य अभ्यास से नए-नए न्यूरॉन्स का हमारे ब्रेन में निर्माण होता है, जिससे मस्तिष्क की जो ऊर्जा है, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अनुलोम-विलोम के नित्य अभ्यास से हमारी कंसंट्रेशन पावर में ज़बरदस्त वृद्धि होती है, जिससे किसी भी बात, घटना या विषय को याद करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अभ्यास से हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और कार्य क्षमता में गजब की बढ़ोतरी होती है। विद्यार्थियों, डॉक्टरों, वकीलों या बुद्धि से कार्य करने वाले जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उन सब को इसका अभ्यास प्रतिदिन 10 से 20 मिनट तक अवश्य करना चाहिए, और वो देखेंगे कि उनकी कार्य क्षमता में गजब की वृद्धि हुई है, अद्वितीय वृद्धि हुई है। जिन व्यक्तियों को छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, ऐसे व्यक्ति यदि नियमित रूप से अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो उनके मस्तिष्क में बहुत गजब की शांति आ जाती है। उनके स्वभाव में इतना परिवर्तन आ जाता है कि बड़े से बड़ा नुकसान होने पर भी वो विचलित नहीं होते, घबराते नहीं हैं, क्रोध का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। इसका अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अंदर से इतनी प्रसन्नता मिलती है, इतनी हैप्पीनेस मिलती है कि वो प्रतिपल, प्रति क्षण अपने जीवन को आनंदित अनुभव करने लगता है। हमारे किसी भाई-बहन में यदि आत्मविश्वास की कमी है, तो वो व्यक्ति प्रतिदिन 15 से 20 मिनट नियमित रूप से इसका अभ्यास करें, तो पहले महीने में ही वो देखेंगे उनका आत्मविश्वास सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, और जैसे-जैसे अनुलोम-विलोम का अभ्यास करते हैं, जो कार्य उनको असंभव प्रतीत होता था, वही कार्य अनुलोम-विलोम का अभ्यास करने के बाद बड़ी सरलता से वो कर लेते हैं। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी वो घबराते नहीं हैं। कोर्टिसोल हार्मोन जिसका स्राव बढ़ जाने से व्यक्ति के अंदर डर, भय, चिंता, बेचैनी, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएँ आ जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं, और व्यक्ति के अंदर हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन और सेरोटोनिन की वृद्धि होने लगती है, जिससे व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, वह प्रसन्न रहने लगता है, निर्भीकता, उत्साह और आनंद उसके जीवन में आ जाता है, व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और व्यक्ति शांत और आनंदित अपने आप को प्रतिपल, प्रति क्षण अनुभव करने लगता है, और वास्तव में उसको जीवन जीने की जो कला है, उसका अनुभव होने लगता है। जिन व्यक्तियों को सिर दर्द, माइग्रेन, आधे सिर में दर्द रहता हो, ऐसे व्यक्ति अगर अनुलोम-विलोम का नियमित रूप से 15 से 20 मिनट अभ्यास करें, तो उनका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है
और सभी प्रकार के सिर के दर्द ठीक हो जाते हैं। हमारे कई भाई बहन अच्छी नींद ना आने की समस्या को लेकर बार-बार हमें बताते हैं, तो उन भाई-बहन को मैं बताना चाहूँगा कि यदि वो अनुलोम-विलोम का रेगुलर बेसिस पर 15 से 20 मिनट नियमित सुबह-शाम अभ्यास करें, तो इसके अभ्यास से उनके ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा और जिससे बहुत अच्छी नींद उनको आनी शुरू हो जाएगी। प्रतिदिन इसका अभ्यास करके लाभ लें। ऐसे बहुत से व्यक्ति जिनको ऐसी समस्या नींद की रहती थी, उन्होंने बहुत लाभ लिया है। आप भी ले सकते हैं। नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। यह वीडियो हमारी टीम ने बहुत मेहनत और प्रयास करके बनाई है। आपको अच्छी लगे तो अन्य लोगों को भी शेयर करें। हो सकता है किसी का भला हो जाए। सबके भले में अपना भला, इसी भावना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।